अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, आपको पता है कि 10th क्लास के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसलिए मैं आज उनके लिए लाई हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं पेपर्स में। तो आज मैं पढ़ाऊंगी आपको चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 और उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करवाऊंगी। तो शुरू करते हैं आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पहले पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? ऐसी इक्वेशन, एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ऐसी इक्वेशन जो अननोन वेरिएबल हो, जिसमें यानी कि स्क्वायर हो कोई अननोन वेरिएबल, यानी एक्स स्क्वायर हो, वाई स्क्वायर हो, क्यूब ना हो, सिर्फ उसमें स्क्वायर की वैल्यू हो, कोई हायर पावर ना हो, क्यूब ना हो, 4 ना हो, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। आज सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स फॉर्म, यानी कि जो क्वाड्रेटिक की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसकी इक्वेशन होती है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास ए जो होगा वो हमारे पास 0 नहीं होगा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। क्योंकि यहाँ पर जो एक और भी मैं चीज़ बताती जाऊँ कि यहाँ पे जो a है हमारे पास, b है, यहाँ पे c है, ये हमारे पास रियल नंबर होते हैं। और यहाँ पे हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो x है उसका जो कोफिशिएंट हमारे पास है वो है हमारे पास a, और जो b का जो यहाँ पे x है, एक्स स्क्वायर का हमारे पास कोफिशिएंट था a, और x का हमारे पास कोफिशिएंट है b, और यहाँ पे जो c है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट है एक। तो ये हमने एग्जाम्पल देख लिए हैं। और यहाँ पे एक और बात बताती जाऊँ, अगर हमारे पास इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे अगर हमारे पास b 0 हो तो हमारे पास वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। वो हमारे पास फिर हम उसे कहेंगे प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब मैं आगे चलते हैं तो देखते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो 2 मेथड होते हैं। एक तो हमारे पास होता है फैक्टराइजेशन, यानी हम पेयर्स बनाकर सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ये 2 मेथड हमारे पास होंगे, फैक्टराइजेशन, और दूसरा हमारे पास होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि अब टाइम भी कम है, इसलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो हम आपको बताएंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1। यहाँ पे कहा गया है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि हमें कहा गया है कि इसमें से हमने ये जो क्वेश्चन हमारे पास 1.1 में दिए गए हैं उसमें से हमने प्योर क्वाड्रेटिक कौन सी इक्वेशन है और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म वाली भी हमने पॉइंट आउट करनी है। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस x डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 21 के साथ। तो हम लिखते हैं हम मल्टीप्लाई बाय 21। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 21 टू इक्वेशन 1। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पे पेज पलट रही हूँ। तो हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 21 के साथ। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 21 के साथ। 21 मल्टीप्लाई, यहाँ भी 21 पे हमने बोथ साइड यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 21 को। तो अब हम इसको 21 को मल्टीप्लाई करेंगे जब एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 के साथ। तो यहाँ पे देखें हम 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 7 आ जाएगा, माइनस जब इसको भी, इस इक्वेशन को भी 21 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। ये वाली इक्वेशन इससे भी मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पर हम जब x ओवर 7 को करेंगे तो ये 7 इससे कट करेगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 21 को 1 के साथ करेंगे तो ये 21 आ जाएगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन बचती है वो है 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 21।
अब हमने क्या करना है, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 7x² आ जाएगा प्लस 7 4 द 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 21। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो 28 है, यहाँ इसको इस साइड पे लेके जाएंगे, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। तो अब हम लिखते हैं 7x² माइनस 3x इज इक्वल टू 21 माइनस 28। तो 7x² माइनस 3x, यहाँ पे बचेगा हमारे पास -7। अब हम यहाँ पे माइनस हो रहा है, जब इसको यहाँ पे लेकर आएंगे इस साइड पे तो ये प्लस हो जाएगा। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर प्योर फॉर्म में हमने लेके आना है, जो हमने प्रूव करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे 7x² माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी तो वो इस फॉर्म में ax² प्लस bx, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, तो ये हमारे पास वैसे ही फॉर्म आ गई है। और मैंने ये भी कहा था अगर प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास होगी तो वहाँ पे b 0 होगा। यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं है, तो इसका मतलब है इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, इट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, यानी ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।